ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, पहला खंड, 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे और विष्णु के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव मुस्कुराए और इस तरह कहा, हे ब्राह्मण और हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर युद्ध किया और आखिरी में हमने तुम दोनों को अपना भक्त मानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में से कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वो काम करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ाए। उसके बाद वो 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सबसे पहला वाक्य वही है। उसके बाद उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के बाद उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को महान सुख देता है। उन वेदों और मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय मैं और विष्णु कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में मग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख मिला, उसका वर्णन किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। हमारे उस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बेहद प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो, जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और सृष्टि करो। मुझसे यह कहकर फिर वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ भी लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। हे नारद, भगवान त्रिशूल पाण की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण करके हमारी सहायता करें। तीनों लोकों का पालन करने के बाद अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। उसके बाद उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा और हे विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई ना होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता और शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो और उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पहले जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी की पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है, उसी को लिंग कहते हैं। मतलब, ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक और परलोक में सुख मिलेगा। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट हो आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा।
हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे यह कहा, यह भेद वेद से भी अधिक गुप्त है, इसलिए हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं और तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प से पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा और फिर रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर विष्णु और उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस तरह तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण और सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर मतलब महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय काम करता है। तो जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण करके प्रकट होंगे, वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, इसलिए हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों में तमोगुण का प्रभाव न होगा, लेकिन हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे ये आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारी दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें मिलेंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को रुद्र स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और हर, यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद की पूजा करेंगे। तो तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन 1000 साल का होगा। इस तरह के 100 साल की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की पूरी आयु का समय हर का 1 दिन होगा। ऐसा 1 दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश और शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह करके बारंबार दंडवत करते रहे।